गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इनसेकॉग। तो एक इनसेकॉग के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू में बोला है कि हमने जो है गवर्नमेंट को वेरिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन टाइमली दी थी एंड वी हैव बीन रेगुलर इन आर रिसर्च और हम अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स जो हैं गवर्नमेंट के साथ टाइम टू टाइम शेयर कर रहे हैं। अब वो जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली रिटायर हो चुके हैं वैसे तो, लेकिन अब वो जो है पब्लिक डोमेन में आके ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। एनीवेज बट ये कंट्रोवर्शियल है, बट हमारे लिए न्यूज़ में जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो है इनसेकॉग। इनसेकॉग जो है वो दिसंबर 30 2020 को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। इनसेकॉग बेसिकली क्या है कि जो इंडिया की 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब्स हैं जो कि बायोटेक लैब्स हैं जो रिसर्च कर रही हैं वायरस के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर, उनको जो है एक तरह से इकट्ठा कर दिया है ताकि उनके जो जितने भी एफर्ट्स हैं उसको जो है हम सिनर्जाइज कर सकें उन 10 के 10 इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, जैसे किसी को एक जिम्मेदारी दे दी है, किसी को एक जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन इकट्ठे मिलकर ये जो है जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह कर रहे हैं। अब इनका जो मैंडेट है बेसिकली वो यही है कि जीनोमिक वेरिएशंस को मॉनिटर करके रखना कि कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के, रेगुलरली उसको जो है अपडेट करके रखना, उसके बारे में रिसर्च करना और फिर वैक्सीन्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानकारी जो है वो एकत्रित करना। ठीक है, फिर जो है ये इसमें भी हेल्प करता है इंसेकॉग कि जो आने वाली वैक्सीन्स हैं उसको हम कैसे जो है बना सकते हैं सो दैट हम जो नवे नवे जितने वेरिएंट्स आ रहे हैं वो हमारी जो है पॉपुलेशन के लिए खतरा ना पैदा करें। अब जो ये न्यू वेरिएंट्स हैं उसके ऊपर सर्वेलेंस करना कि कौन से एरिया से जो है, अब समझ लो अलग अलग नाम आपने देखा ना अभी रिसेंटली एक आंध्र प्रदेश स्ट्रेन, फिर वेस्ट बंगाल स्ट्रेन, फिर ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, ये अलग अलग जो आ रहे हैं उसके ऊपर सर्वेलेंस करने का काम भी इंसेकॉग का है। तो इंसेकॉग बेसिकली है क्या कि 10 मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उन सब के एफर्ट्स को क्लब कर दिया है गवर्नमेंट ने, और ये सारे साइंटिस्ट मिलके जो हैं इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट को टाइमली अपडेट करते हैं। ठीक है, अब ये डायग्नोस्टिक्स और थेरेपेटिक्स वैक्सीन इन सब के ऊपर हेल्प करेंगे बिकॉज दे आर रिसर्चिंग अबाउट दिस वायरस कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, फिर अब ये अपना जो इसमें अलग अलग जो जैसे 10 है ना टोटल ये इंस्टीट्यूट्स जो लैब्स हैं, तो इसमें अलग अलग लैब्स को कुछ कुछ जिम्मेदारी दी हुई है। जैसे कि ये DBT-NIBMG दिल्ली वाली जो लैब है उसको नोडल यूनिट बना दिया है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, डेटा एनोटेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा रिलीज वगैरह का जो काम है, जो पब्लिक डोमेन में डेटा देना है, वो सारा ये लैब कर रही है। ठीक है, फिर ये स्टेट्स को भी हेल्प कर रही है कि जो डेटा वो शेयर कर रही हैं स्टेट्स, जो अपनी वायरस के जो सैंपल्स उनको भेजते हैं, फिर उसके बेसिस पर उनके साथ डेटा शेयर किया जाता है जिस डेटा का ही यूज़ करके जो है स्टेट्स आगे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करती हैं। ठीक है, ऐसे ही एक जो है CSIR IGIB लैब है। ठीक है, वो पूरा जो है नेशनल डेटाबेस मेंटेन कर रही है। ठीक है, ये सारी जो है अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग लैब्स को दे दी गई हैं। बेसिकली इंसेकॉग क्या है, अगर सिंपल हम एक लाइन में समझें तो इंसेकॉग है 10 ऐसी लैब्स इंडिया की जो टॉप की लैब्स हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया, उनके जो है एफर्ट्स को इकट्ठा कर दिया है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए वायरस की, सो दैट हमें वेरिएंट्स के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूएस एग्रीज ऑन वेवर फॉर वैक्सीन पेटेंट्स। तो यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने बोला है कि दे आर इन फेवर नाउ कि वो ये जो पेटेंट्स जो फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, जो यूएस बेस्ड जो कंपनीज हैं जो पेटेंट करा के बैठी हैं अपनी वैक्सीन्स को, तो उस पेटेंट का वेवर देने के लिए तैयार हैं सो दैट बाकी कंट्रीज़ में के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर हो और बाकी कंट्रीज़ जो है वो जेनरिक वैक्सीन्स बना सकें और वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो स्मूथली चल सके और ये वैक्सीन्स चीपर वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड में जो है वो अवेलेबल हो सकें। ठीक है, तो पहले यूएस वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट बट नाउ अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स ग्रुप एंड डोमेस्टिक ऑडियंस, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस चीज़ को एग्री कर लिया है। ऑफ कोर्स फार्मा लॉबी जो है वो नहीं चाहती ऐसा हो क्योंकि वो तो पैसे कमा रही है। $15 बिलियन जो है वो फाइजर ने
और जो है मॉडर्ना इज सेइंग कि वो 15.3 16 बिलियन के डॉलर के आसपास जो है वो अपने इस साल के प्रॉफिट्स को देख रही है, रेवेन्यूज़ को भी देख रही है, बिकॉज ऑफ दीज पेटेंट्स ओनली। ठीक है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये पेटेंट्स खत्म हो। ठीक है, अगर पेटेंट्स खत्म हो जाएंगे तो उनको अपना फार्मूला जो है वैक्सीन का शेयर करना पड़ेगा, और जब वो शेयर करेंगे तो इंडिया या चाइना या रशिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो सस्ती वैक्सीन्स बनाकर मार्केट में ले आएंगी, और उनकी वैक्सीन जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो है उसको उसके साथ कंपटीशन हो जाएगा। अभी तो वो मोनोपोली बना के बैठे हैं। ठीक है, तो ये डिमांड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो ड्रग कंपनीज हैं वो पेटेंट्स के साथ जो है वो वैक्सीन बना रही हैं। अब वो अगर ये हट जाता है वेवर, अगर ये पेटेंट्स जो है उसको वेवर मिल जाता है, बेसिकली उस पेटेंट्स को हटा दिया जाता है जो अभी WTO ट्रिप्स में अलाउड नहीं है, लेकिन ट्रिप्स फॉर्मेट को अगर में वेवर मिल जाता है तो उनको अपनी जो है रेसिपीज शेयर करनी पड़ेंगी, और कोई जो है एम्बार्गो नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, फिर जो है वैक्सीन्स, जेनरिक वैक्सीन्स जो है कोविड की वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाएंगी। इंडिया जैसे जो है जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो बहुत हाई स्पीड पे सारे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन्स बना देगा, एंड दिस वैक्सीन शॉर्टेज विल बी ओवरकम। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन है ना वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि जो है हम सिर्फ अभी अपनी इंडिया की मेड वैक्सीन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। 2-4 कंपनीज हैं वही जो है वैक्सीन बना रही हैं। अगर ये जो हट जाता, ये वेवर पहले ही मिल जाता हमको, तो आज ये सिचुएशन ना होती, बिकॉज देयर वुड हैव बीन एम्पल वैक्सीन कैंडिडेट्स इन इंडिया। ठीक है, अब किसने की थी ये डिमांड पेटेंट वेवर्स की? अक्टूबर में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये प्रपोजल दिया था WTO में कि जो ये वैक्सीन पेटेंट्स बना के बैठी हैं फाइजर और ये एस्ट्राजेनेका, इसको हटाना चाहिए, सो दैट जो है वैक्सीन्स जो हैं वो सारे डेवलपिंग वर्ल्ड में भी इक्विटेबली जो है वो बंट सके। लेकिन जो है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपोज किया। अब याद रखो WTO जो है वो एक कंसेंसस बेस्ड बॉडी है, मतलब अगर अगर 100 एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 190 मेंबर्स हैं तो 190 के 190 को एग्री होना पड़ेगा। एक ने भी अगर वोट अगेंस्ट कर दिया उसके, तो वो जो है वो प्रपोजल पास नहीं होगा। ठीक है, तो कंसेंसस बेस्ड है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपके हर मेंबर के पास एक तरह से वीटो है, अगर एक ने भी मना किया तो वो प्रपोजल नहीं हो पाएगा। तो इसमें कंसेंसस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो US ने जो है वो इसको सपोर्ट तो कर दिया है पेटेंट वेवर्स को, लेकिन यूरोपियन यूनियन, UK, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है वो इसके फेवर में अभी भी नहीं है। तो US चाहे पेटेंट वेवर के फेवर में भी हो, लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी अगर वहाँ पर वोट जो है वो इसके अगेंस्ट कर दिया तो दिस विल फॉल डाउन। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। अब अपोज क्यों कर रहे हैं डिमांड को? जो अपोज कर रहे हैं जो है जो इस डिमांड को, वो कह रहे हैं कि हमारे को ना बहुत ज़्यादा इनोवेशन लगती है वैक्सीन बनाने के लिए, और अगर हम अगर हम अपने जो है फार्मूला शेयर कर देंगे तो जेनरिक वैक्सीन मार्केट में आ जाएंगी, और वैक्सीन की क्वालिटी और सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने पैसा बहुत लगाया रिसर्च करने में और डेवलपमेंट करने में, जो कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह रही हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट ट्रू, जबकि हमने देखा है कि US में जो फाइजर के केस में भी, मॉडर्ना के केस में भी, और इवन एस्ट्राजेनेका के केस में भी। एस्ट्राजेनेका का तो आपको पता ही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सारी रिसर्च किया है, और थोड़ा सा पैसा जो है वो जो एस्ट्राजेनेका ने लगाया है। ऐसा ही US में फाइजर और मॉडर्ना का भी जो है वो पब्लिक फंडेड रिसर्च रही है। वहाँ की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने रिसर्च की है, बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट लेस देन 10% जो है वो फंडिंग, जो रिसर्च और फंडिंग जो है वो वहाँ की फार्मा कंपनीज जो है फाइजर और मॉडर्ना ने की है, बाकी सारी वहाँ की गवर्नमेंट ने ही फंडिंग की है। लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि हमने पैसा लगाया है, हमने रिसर्च किया है, तो आप हमारे से जो है वो जो हमने मोनोपोली बना लिया बेसिकली, इसको आप नहीं छीन सकते। ठीक है, लेकिन WHO के जो चीफ हैं जो टेड्रोस, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको आप अपने जो प्रोडक्ट्स बेचोगे वो तो उससे तो पैसा कमाओगे ही, फिर जो जेनरिक प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे उसमें से भी आपको रॉयल्टी तो मिलेगी ही, तो आप इसको अपोज क्यों कर रहे हो? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज नॉट इन फेवर ऑफ इट। ठीक है, फिर जो है सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर वो कह रहे हैं कि जो जेनरिक है उनकी हम सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे, हमारा नाम बदनाम होगा अगर वहाँ पर जो है अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन नहीं बिकेंगी। तो ये सारे जो है ये आर्गूमेंट्स फार्मा कंपनीज दे रही हैं। ठीक है, अब जो है मार्च में ये WTO में ट्रिप्स में जो है ये एक प्रपोजल लेके आए थे
जो कि इसको वेवर मिल जाना चाहिए पेटेंट्स को, लेकिन ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड और ईयू और यूएस ने मिलके उस प्रपोजल को स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, डब्ल्यूटीओ तो कंसेंसस बेस्ड है, किसी एक ने भी अगर वोट अगेंस्ट किया होता तो प्रपोजल वैसे ही स्ट्रक डाउन हो जाता। ठीक है, तो अब जो है यूएस तो फेवर में आ गया है, लेकिन ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड और ईयू, अभी ईयू का अभी रिसेंटली जर्मन चांसलर जो हैं एंजेला मर्कल, उन्होंने बोला है कि शी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ वेविंग ऑफ दिस ट्रिप्स रेजीम। ठीक है, तो जो ये कह रहे हैं कि जो जर्मन चांसलर जो है उन्होंने तो मना ही कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है ओपनली कि हम जो है इसके फेवर में नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारी जो ये पेटेंट्स है ये बने रहें। ठीक है, तो अब यूएस चाहे वो फेवर में भी हो, लेकिन जब अगर सारी कंट्रीज जब तक फेवर में नहीं आएंगी तब तक ये नहीं होने वाला है। तो अब यूएस का आप सोचो, जो यूएस प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने कितनी अच्छी एक गेम खेली है। उन्हें पता है कि हम चाहे हाँ भी कर दें, लेकिन हमारे जो ये मित्रगण हैं ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, ईयू, ये नहीं मानने वाले। तो क्यों ना हम कहें कि हाँ हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन देखो जो ये बाकी कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो यूएस में जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जो वो प्रेशर डाल रही हैं, यूएस में बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि आप क्यों नहीं शेयर कर रहे डेटा, आप क्यों पेटेंट्स को वेव ऑफ नहीं करना चाहते, वो प्रेशर भी हट जाएगा। बिकॉज बाइडन विल से कि देखो हम तो चाहते हैं करना, लेकिन वो कंट्रीज नहीं मान रही। और फार्मा कंपनीज का जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर हो जाएगा, बिकॉज जो डब्ल्यूटीओ में जो ये जो प्रपोजल है वो जो है वो नहीं पास हो पाएगा बिकॉज ऑफ दीज कंट्रीज, बिकॉज ये वोट कर देंगी। ठीक है, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके दोनों जो मोटिव है वो सॉल्व होगा। एक तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को भी चुप करा दिया, दूसरा उन्होंने उनको भी जो फार्मा लॉबीज़ है उनको भी खुश कर दिया, बिकॉज उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा यूएस को के ह्यूमन राइट्स का जो ग्रुप है वो अब दोबारा नहीं बोल पाएंगे यूएस प्रेसिडेंट को, बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट विल से कि हाँ हम तो फेवर में है, तुम उनसे बात करो जो अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। और जो फार्मा लॉबीज़ हैं उनका कोई भी इंटरेस्ट भी जो है वो जेपरडाइज नहीं हुआ, कोई भी इंटरेस्ट जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, बिकॉज उनका जो है साथ ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड या ईयू की कंट्रीज़ ने दे दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लॉय खेला यूएस ने विद देयर पार्टनर्स ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, ईयू एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये पेटेंट रजीम जो है वो अब नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब जो बाइडन की स्टेटमेंट है उससे क्या होता है, उससे इंडिया के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया को। अब जो बाइडन की स्टेटमेंट, अगर हम ये अज्यूम करें कि हाँ कल को ये आने वाले टाइम में, ऑफ कोर्स इट विल टेक टू मच टाइम इवन इफ ऑल दीज कंट्रीज एग्री टू इट, चाहे ब्रिटेन जो है, स्विट्ज़रलैंड है, ईयू है, ये सारे एग्री भी हो जाएं कुछ टाइम बाद चाहे। ठीक है, यूएस अपनी लीडरशिप दिखाए और इन सबको जो है मना भी ले, तो हम एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में इंडिया के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है इससे। अब जो है जो अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो हटा लिए गए तो जो वैक्सीन शॉर्टेजेस जो वर्ल्ड में चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इंडिया, चाइना जो है वो बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, वी ऑल नो अबाउट दिस। तो ये जो वैक्सीन शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इसको ओवरकम किया जा सकता है इससे। इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक भी है जो वैक्सीन शॉर्टेज आ रही है इस टाइम पर बिकॉज ऑफ ओनली 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी बिकॉज अदर कंपनीज विल शेयर देयर डेटा, और हमारे इधर जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं वो अपना जो है वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगी। तो डोमेस्टिक भी फ़ायदा है, इंटरनेशनली भी फ़ायदा है, डेवलपिंग वर्ल्ड को भी फ़ायदा है, वैक्सीन शॉर्टेज भी ख़त्म हो जाएगी, जो इनइक्विटी है वैक्सीन के लिए, जो गरीब कंट्रीज़ को अभी तक वैक्सीन मिल नहीं रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होगा, हम सबको ग्लोबली इस वायरस को डिफीट करने का सबसे अच्छा चांस है। ठीक है, रिमेंबर नो वन इज सेफ अंटिल एवरी वन इज सेफ। यूएस जो सोच रहा है कि हम अपनी सारी कंट्री के सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जब तक हर पर्सन वैक्सीनेट नहीं हो जाता तब तक ये वायरस वर्ल्ड वाइड रहेगा। और चाहे हम सब अपने जो है यूएस के सारे सिटीजन्स वैक्सीनेट हो भी जाएं, लेकिन जब तक ये भी किसी भी कंट्री में मौजूद है वहाँ पर ये न्यू वेरिएंट्स जो है वो लेके आता रहेगा, म्यूटेट होता रहेगा। तो जो यूएस ने अपनी कंट्री में वैक्सीन लगाई होगी वो जो है वो कारगर सिद्ध नहीं होगी, और कभी ना कभी जो है उनकी वहाँ पर दोबारा वेव आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस द डेवलप्ड वर्ल्ड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, बट ऑफ कोर्स दे विल हैव टू अंडरस्टैंड, चाहे वो बाद में ठोकर खा के समझे बट उन्हें समझना ही ये पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पुतनिक लाइट। तो रशिया ने जो स्पुतनिक वी उनकी जो एक वैक्सीन है आपको पता ही है, ठीक है, उसके अलावा स्पुतनिक लाइट एक 1 डोज वैक्सीन, सिंगल डोज वैक्सीन जो है वो भी जो है जिसकी 80% एफिकेसी है उसको भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है,
अब ये जो वैक्सीन है ये सेम वही कंपनी जो है, जो गमालिया इंस्टीट्यूट जो है रशिया का, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उसी ने ही बनाई है। इसकी एफिकेसी रेट कह रहे हैं ऑलमोस्ट 80%, 79.4% इफेक्टिव है, कह रहे हैं 80% के करीब है ये सिंगल डोज इफेक्टिव। और इसका जो रेट है वो $10 पर डोज रखा गया है, और इसको बेसिकली रशिया ने बनाया ही सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। अब डेटा उन्होंने देखा कि 28 दिन के बाद जो है 80% एफिकेसी आ रही है जो है पेशेंट्स के अंदर, या जो भी मतलब इंडिविजुअल्स को जिनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो उसी के बेसिस पर जो रशिया ने इसको अप्रूवल दिया है। अब इसमें 60 कंट्रीज़ में ये वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स यूरोप और यूएस दोनों ही जो है वो इसको जो है अप्रूव नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस। वो नहीं चाहते कि अगर स्पुतनिक वी जो ओरिजिनल वैक्सीन है, अगर उसको वो अप्रूव कर दें तो जो क्रेमलिन मतलब रशियन प्रेसिडेंट जो है वो अपना एक सॉफ्ट पावर जो है वो पूरे वर्ल्ड में दिखा सके कि यस देखो यूएस और ईयू तो आपको वैक्सीन नहीं दे रहा है, लेकिन हम जो है अपने वैक्सीन आपको दे रहे हैं। और इवन अगर यूएस और जो है यूरोप ने भी अलाउ कर दिया है स्पुतनिक वी को, तो वहाँ की कंट्रीज़ के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके फेवर में होने लगेगा कि देखो रशिया की वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है जो कि हमारी कंट्री में मिल रही है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ और जो है यूएस जो है वो नहीं चाहता ऐसा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि सिंगल डोज वैक्सीन का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि बहुत कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो इम्यूनाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी नॉर्मल कोविशील्ड या कोवैक्सीन या कोई भी वैक्सीन जो डबल डोज है, उसमें क्या होता है कि समझ लो 80 करोड़ लोगों को हमको वैक्सीनेट करना है, तो वैक्सीन कितनी चाहिए? 160 करोड़, क्योंकि डुअल डोज ट्विन डोज वैक्सीन है। अब इस केस में सिर्फ 80 करोड़ वैक्सीन बनाई और जो है हमने लोगों को सिंगल डोज में जो है वो वैक्सीनेट कर दिया। तो देयर इज़ फास्टर इम्यूनाइजेशन इन दिस केस। ठीक है, अब ये जो वैक्सीन है इसको जल्दी से जल्दी शिप भी किया जा सकता है बिकॉज इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, कोई इसकी बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि इसको बहुत कम टेम्परेचर पे रखना है या एंड ऑल दैट। एज सेम एज स्पुतनिक वी, इसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम ही है। ठीक है, तो इसको एक्सपोर्ट के लिए जो है वो सूटेबल है ये। अब जो लोग जिनको कोरोना हो गया है उनकी भी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाएगी ये वैक्सीन, और जिनका नहीं हुआ उनको भी पार्शियल इम्यूनिटी तो दे देगी सो दैट दे डू नॉट डाई फ्रॉम द वायरस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। तो इंडिया और यूके ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को अप्रूवल दिया है, तो यूनियन कैबिनेट ने हमारे अप्रूवल दे दिया है। अब ये ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप बेसिकली दोनों कंट्रीज़ मिलके जो है इंडियन इनोवेटर्स को सपोर्ट करेंगी सो दैट जो थर्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसमें जो है ये अपनी जो पार्टनरशिप के थ्रू जो है वहाँ पर रिसर्च और जो एक तरह से डेवलपमेंट वहाँ पर कर सके, टेक्निकल असिस्टेंस दे पाएँ वहाँ के लोगों को। और इस पार्टनरशिप के थ्रू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स जो हैं वो अपनी जो है सॉल्यूशंस, जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेके जा सकें, सिलेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, इसी के अंदर ही एक ई बाज़ार नाम से भी एक ई मार्केट प्लेस भी बनाया जा रहा है सो दैट क्रॉस बॉर्डर जो है इनोवेशन भी ट्रांसफ़र की जा सके, जिससे जो हमारी सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पर जो है एक तरह से साइंटिफिक इनोवेशन जो है वो हो सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हमने टेलीग्राम ग्रुप में जो वीकली हमारे करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन होती है वो भी शेयर की है, सो प्लीज़ डाउनलोड दैट ऑल्सो। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।